हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है गीक नर्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट नंबर 2। पिछले बार हमने एवरेज का पार्ट 1 किया था, जहां पर हमने समझा था कि एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, और उसमें कुछ स्पीड ऐसा कुछ केसेस देखे थे जहां पर एवरेज और मीन का आंसर डिफरेंट आ रहे थे और कहाँ कहाँ सेम आ रहे थे। हाँ, दोनों को मतलब समझा था, राइट। एवरेज का ये जो पार्ट 2 नंबर लेक्चर होने वाला है, यहाँ पर थोड़ा एवरेज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्चुअली एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज है, तो हम एवरेज लिखें, तो हम एवरेज पिछले लेक्चर से हम क्या सीखे थे कि एवरेज एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इसका एवरेज का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अभी हमें कोई पूछ ले कि नेचुरल नंबर है मेरे पास और वो रेंज कर रहा है 1 2 3 4 और डॉट 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 करके 50 तक रेंज कर रहा है। तो इसका मेरे को एवरेज नंबर चाहिए, तो मैं कैसे एवरेज निकालूं? तो अब मैं एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इसको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वली कैसे डिवाइड करें कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करके 50 तक प्लस करना है। और कितना नंबर्स है 50, तो ये मीन का फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पर क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो एवरेज होने वाला है इसका समेशन बाई 50 होगा, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो इसमें एपी सीरीज लगा सकता हूँ, एपी का सम। तो एपी का सम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एपी सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है कि नंबर n/2 2a + n-1 ओके n-1 ये d। ओके, तो यहाँ पर जो a है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, हाँ, और जो d होता है वो डिफरेंस होता है, और n होता है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, लाइक नंबर ऑफ ये तो ऑब्जर्वेशन या तो डाटा, ओके बोल सकते हैं उस। और एक फॉर्मूला ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट, n/2 प्लस फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट। ओके, तो ये होता है। तो अब मैं बोलूँ यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 50 है, 50/2। फर्स्ट क्या है 1, लास्ट कितना है 50। ओके, और ये डिवाइडेड बाय मैं 50 कर दूंगा, तो ये 50 कैंसल, तो 1 + 50/2। ओके, इसका आंसर ये आता है। अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर 50 नहीं कुछ n तक जा रहा है, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही कि सम ऑफ टू n, राइट। तो ये n/2 ऊपर रहेगा, 1 + n रहेगा, हाँ, क्योंकि 1 से लेके n तक जा रहा है। ओके, और बाई n रहेगा, तो n कट गया, और इसका फॉर्मूला है 1 + n/2। तो अभी कोई भी अगर पूछे कि अगर मेरे को एवरेज चाहिए और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज चाहिए, फर्स्ट n नंबर का, तो इसका फॉर्मूला ये होने वाला है कि 1 + n/2। ओके, अगर नहीं आता फॉर्मूला तो भी हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, राइट। अब दूसरा में चलते हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं कि लाइक इवन नंबर है। ओके, तो बेसिकली मैं बोलूँ कि ये इवन नंबर तो 2 से शुरू होगा, राइट। तो मैं 2 4 6 8 और 10, मेरे को इसका एवरेज चाहिए, इसके लिए हम पढ़े थे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जो कि 12 मल्टीपल्स था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ओके, बट हाँ, कि अगर मेरे को यहाँ पर एवरेज चाहिए तो मैं या तो ये कर सकता हूँ कि पूरा सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लूँ, या तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइक सेम है, लाइक इसमें क्या है डिफरेंस कितना है 2 है, इसमें भी डिफरेंस 2 है, इसमें डिफरेंस 2 है, इसमें डिफरेंस 2 है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो बीच वाला एलिमेंट वो है एवरेज। तो इसका एवरेज क्या हुआ 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 5, राइट। ओके 5। ओके, और अगर मैं और एक नंबर ले लूँ लाइक 6 8 और 10 और 12, इसका मेरे को एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बीच एलिमेंट क्या है, बीच में ये और ये दोनों है। तो अगर दोनों बीच में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 + 8/2 दैट इज इक्वल टू 14/2 दैट इज इक्वल टू 7।
और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6। ओके, तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब अगर हम इवन नंबर का एवरेज जब निकालते हैं 2 से लेके कुछ n नंबर तक हम एवरेज निकालते हैं, तो उसका एवरेज क्या आता है? उसका एवरेज ये आता है कि एवरेज इज इक्वल टू n+1, क्योंकि अगर 6 नंबर का एवरेज ले रहे हैं तो 7 आ रहा है, 5 नंबर का एवरेज ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, 6 आ रहा है आंसर। ओके, तो इसके लिए आंसर 6, इसके लिए आंसर 7 आ रहा है। ओके, तो यह है लाइक इवन नंबर के लिए। उसके बाद और नंबर के लिए चलता है कि और नंबर्स के लिए क्या क्या होता है। ओके, ये बस जानने के लिए, अगर आप कभी ये फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस हाँ कि ये चीज़ ना प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे याद। बट अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम क्या कर सकते हैं, सम करके बाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर ही सकते हैं, राइट। उसके बाद एड और नंबर के लिए देखते हैं। और नंबर के लिए क्या हो रहा है, 1 3 5 7 और 9 ये लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है। ओके, बीच वाला अगर यहाँ पर भी लाइक डिफरेंस 2 2 2 ही है, तो हम इसका अगर एवरेज निकालें, हाँ, तो बीच वाला 5 है तो इसका आंसर आ गया 5, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल है वो। ओके, और एक नंबर ले लेते हैं जहाँ पर लाइक 1 3 5 7 9 और 11 है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, 5 और 7 आ रहे हैं। तो मैं ये कर सकता हूँ कि लाइक 5 + 7/2 कर दूंगा, तो इसका एवरेज आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी इक्वल डिफरेंस है। तो अगर मैं इसका सम करता हूँ तो 12/2 दैट इज इक्वल टू 6, और इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 6 है। तो और वाले केस के लिए क्या हो रहा है कि एवरेज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ओके, तो इसमें हम जगह नहीं है तो ये क्वेश्चन को थोड़ा नीचे भेज देते हैं। ओके, यहाँ भेज दिया। हाँ, तो अब हम इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी एवरेज आया, लाइक जो एवरेज आया है एवरेज, वो हम क्या मिल रहा है नेचुरल नंबर के केस के लिए जहाँ पर 1 से शुरू होगा, वहाँ पर हम इसका फॉर्मूला बोल रहे हैं n+1/2। और नंबर के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n है तो हम क्या बोल रहे हैं कि एवरेज n तक आएगा। इवन नंबर के लिए क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n है तो हम क्या बोल रहे हैं n+1 आएगा। ओके, अगर हम इसको अगर देखें कि अगर एवरेज को हम अगर विजुअलाइज कर रहे हैं ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर जब हम लाइक 50 नंबर्स ले रहे हैं 1 से लेके 50 नंबर तक, अगर मैं इसमें एवरेज निकालूँ, इसका एवरेज का मतलब क्या है, इसका जो भी आंसर आएगा अगर मैं उसको 50 टाइम्स लिखूँगा और उसका सम करूँगा तो भी वो इक्वल आएगा जितना इनको सम करने से इक्वल आएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको एक एक करके प्लस करूँगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 50 तक प्लस कर रहा हूँ मैं, तो कुछ एक वैल्यू आएगा। तो उसके लिए मैं कैपिटल V एक लिख लेता हूँ, ये कि कैपिटल V है। ओके, और मेरे को एवरेज क्या मिला, n+1/2, तो मेरे को एवरेज तो मिला n+1/2। हाँ, अगर मैं इसको इंटू कर लेता हूँ कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, लाइक अगर मैं सब एलिमेंट को एवरेज के बराबर इक्वल कर लेता हूँ और उनको सम करता हूँ, तो जो वैल्यू आएगा इसको सम, जो V का वैल्यू जो आया, जो सबको सम करने के बाद जो आया उसके बराबर आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर अब इसका वैल्यू अगर मैं टोटल सम लिखता हूँ तो n+1/2 × n, यही तो समेशन है इसका। एवरेज ये है और इंटू n कर दिया तो इसका समेशन है। एक बार नीचे और नंबर वाले में देखते हैं, चेक इवन नंबर वाले चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 4 6 8 और 10, अगर मैं इसको सम करता हूँ तो क्या आता है, 2 + 4 8, 8 + 6 8 + 6 14, 14 + 8 कितना, 14 + 8 22, 22 + 10, 22 + 10 10 + 32, तो टोटल सम आया 32, राइट। अब टोटल सम आया 32, एवरेज कितना आया था, 6 आया था, राइट। अगर मैं 6 इंटू 32 नहीं आएगा, सॉरी, 8 × 10, ओके, ये 30 आ रहा है, सॉरी,
2 + 8 10, 4 + 6 10, 20 और 10 30। ओके, इसका सम आ रहा है 30। ओके, और 30 को हम अगर इसका एवरेज कितना है 6, तो मैं अगर सबको 6 कर लेता, जैसे 6 6 6 6 और 6, तो इसको अगर सम करता तो क्या आता, 6 + 6 + 6 + 6, तो 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 30। तो समझ में आ रहा है कि एवरेज क्या है। तो एवरेज हमें ये बोल रहा है कि अगर मेरे को जो भी नंबर दिया गया है, अगर मैं वो एवरेज सब में डाल दूं और सबका सम करूं, तो प्रीवियस सम और जो बाद वाला सम इक्वल आएंगे। ये समझ में आ रहा है। तो अगर नेचुरल नंबर का एवरेज पता है, और नंबर वाले में एवरेज पता है, इवन नंबर वाले में एवरेज पता है, तो अगर मैं टोटल सम निकालूं नेचुरल नंबर का, तो वो आएगा n × n + 1/2। क्योंकि अगर मैं सबका n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और मैं सबका n + 1/2 करूंगा, तो क्या आएगा n × n + 1/2। इसका सम क्या आएगा, n² आएगा। इसका सम क्या आएगा, n × n + 1, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, n × n - 1 का था 6 × 5 40, 6 × 5 30, तो 30 इसका आंसर आया था, राइट। अब यहाँ पर n = 5 है, तो इसका भी मैं अगर सम करना चाहता हूँ तो इसका सम करूँगा n² दैट इज इक्वल टू 25। बट मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एवरेज नंबर का मतलब क्या है। यहाँ पर एवरेज मतलब क्या है कि हम एज्यूम कर सकते हैं, अगर मैं एवरेज बोल रहा हूँ तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि जितना भी ऑब्जर्वेशन है, अगर उसमें मैं एवरेज वैल्यू डाल देता हूँ और उसको सम करता हूँ, तो उतना ही आएगा जितना पहले हर एक नंबर को सम करने में आता था। ये बात क्लियर हुई। यही बात अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ो, नहीं तो एक बार फिर से चेक कर लो कि एक फिर से वीडियो को देख लो, जिससे अब समझ में आना चाहिए। ये बात अगर समझ में आ गई ना, तो आगे वाला क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले। ओके, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब रियल वाले क्वेश्चंस में आते हैं, जहां पर एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है। ओके, तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक क्वेश्चन फॉर्मूला के थ्रू बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे वो ट्राई करना, बट शॉर्ट ट्रिक से क्या है कि आपको बिना पेन पेपर में हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्लास विथ 20 स्टूडेंट, क्लास विथ 20 स्टूडेंट हैज एवरेज एज ऑफ 16 ईयर्स। तो एक 20 स्टूडेंट्स थे और उनका एवरेज एज कितना है, 16 ईयर्स। ओके, जब व्हेन द टीचर इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप, कोई एक टीचर को इंक्लूड कर दिया वो ग्रुप में, तो वो उसका एवरेज बन गया 18 ईयर्स। तो 20 बच्चे थे यहाँ पर, 20 बच्चे थे, 20 बच्चे यहाँ पर, सॉरी, ऐसे 20 बच्चे थे। उनका एवरेज अगर निकाला गया था तो इनका आया था 16 ईयर्स। ओके, बट जब एक टीचर को ऐड कर दिए, एक टीचर को इन ग्रुप में ऐड कर दिया, तो इनका अभी बन गया एवरेज एज 18 ईयर्स। तो हमें बोला गया है फाइंड द एज ऑफ टीचर। तो इन टीचर का एज कितना है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर जो 20 स्टूडेंट थे, अगर हमें एवरेज पता है तो हम इनका सम ऑफ एज निकाल सकते हैं। ओके, जब अब टीचर ऐड हो गया, तो टीचर ऐड होने के बाद जो सम ऑफ एज मिला, वो सम ऑफ एज भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें पता चल गया कि टीचर जब ऐड हुआ उसका सम ऑफ एज पता चल गया, और जो 20 बच्चे थे उनका सम ऑफ एज पता चल गया, तो हम उन दोनों को माइनस करके कितना डिफरेंस आया, वही तो टीचर का एज होगा। अगर सोचो यहाँ पर एज था, इनका सम ऑफ एज था 40 था, और ये टीचर ऐड होने के बाद सम ऑफ एज आ गया 70, तो क्या हुआ, डिफरेंस कितना हुआ 30। तो 30 एक ऐड हुआ तो 30 है, तो सम ऑफ एज होगा टीचर का, एज होगा टीचर का। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ओके, शांति सुनो। यहाँ पर 20 बच्चे थे, 20 बच्चों का एवरेज एज 16 है। तो हमें क्या हुआ, एवरेज पता है और हमें एवरेज पता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है।
तो इन हम जैसे यहाँ पर ऊपर से पढ़ के आए थे, तो एवरेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एवरेज है, हमें पता चलता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल सम निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम सम ऑफ एज निकाल देंगे 20 बच्चों का, ओके। उसका टीचर एड जब ऐड होता है तो उसका भी हमें एवरेज पता है। तो टीचर जब ऐड होके उसका जो 20 स्टूडेंट विथ 1 टीचर, जो 21 ऑब्जर्वेशन बनते हैं, उनका भी हमें उसका भी एवरेज हमें पता है, हाँ? और उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी पता है, तो उसका भी हम टोटल निकाल सकते हैं। तो इसका जो टोटल है और उसका टोटल है, माइनस करने पर ही तो टीचर का एज निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो कुछ फॉर्मूला हम डालते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है नंबर, कितना 20 स्टूडेंट्स है तो 20 इंटू एवरेज एज कितना था, 16 था, तो 16 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ, 320 आया, ओके। अब क्या हुआ, एक टीचर ऐड हो गया, टीचर ऐड होने के बाद कितना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएंगे, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 20 थे और एक टीचर ऐड हो गया तो 21 हो गया, राइट। और एवरेज एज कितना हो गया, एवरेज एज चेंज होके 18 आ गया, राइट। तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट विथ 1 टीचर, इसका वैल्यू क्या आएगा, 21 है और एवरेज कितना है, 18। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार कैलकुलेटर, 21 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 378, ओके। तो 378 आया, ओके। तो इसको हम कर देंगे, ओके 378, ओके। तो 320 और 378 आया। अब हमें क्या है, एज ऑफ दिस टीचर चाहिए, तो एज ऑफ द, ओके, एज ऑफ द टीचर, तो एज ऑफ द टीचर मिल चाहिए। तो हम क्या है कि जो इसका सम आया माइनस इसका सम, कितना, लाइक अगर मैं टीचर को ऐड करने के बाद जो सम आता है और टीचर को निकालने के बाद जो सम आता है, उन दोनों को माइनस कर दो तो मेरे को टीचर का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 378 माइनस 320 दैट इज इक्वल टू 58। ये हो गया आंसर, ओके। उम्मीद करता हूँ ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। बट इसका एक इजी तरीका है जहाँ पर बिना पेन यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो कैसे करें, कैसे सोचें, तो अब सोचो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, 20 बच्चे हैं और सबका एवरेज एज कितना है, 16 ईयर्स। तो एज्यूम कर लो कि 20 बच्चों का 16 ईयर था, तो जो 20 बच्चे थे उनका एज 16 हुआ। बट जब एक टीचर आया, टीचर जब इंक्लूड हुआ तो उसका एज भी 18 हो गया, उसका एज भी 18 है, और क्या हुआ, सबका एज 18 हो गया। सुनो एक बार मैं दिखाता हूं यहां पर। तो जब 20 स्टूडेंट थे यहां पर, ओके, ऐसे 20 स्टूडेंट थे, ऐसे करके सबका एज सोच लो 16 और 16 था, ओके। अब क्या हुआ कि एक टीचर आया, तो यहाँ पर 20 स्टूडेंट तो थे ही, ओके, 20 स्टूडेंट तो थे, ऐसे 20 स्टूडेंट थे, बट क्या हुआ, एक टीचर आ गया, ऐड हो गया। टीचर ऐड होने के बाद क्या हुआ कि जो 16 था उनका एज क्या हो गया, 18 हो गया, और टीचर का एज भी 18 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टीचर जितना एज था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये बोल सकते हो। क्या ऐसे समझो कि लाइक सबका 16 एज था और टीचर जब आया वो अपना 18, लाइक जितना भी एज आया वो जितना जो लाइक सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना कुछ एज सब स्टूडेंट में बांट दिया, ये बोल सकते हो, राइट। तो अब हमें यह सोचना है कि अब जो टीचर था वो उसका तो 18 एज है और सब में कितना बांटा। तो अब इसमें डिफरेंस, जो 16 था 18 हो गया, तो दो एज सबको बांट लिया। तो कितने स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट थे,
बी स्टूडेंट थे, बी स्टूडेंट का क्या हुआ, सबका दो दो एड्रेस दो दो एज बढ़ते बढ़ते चला गया, तो सबका एज कितना बढ़ा, 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40, तो 40 एज बढ़ा सबका, और टीचर का खुद का एज कितना था 18, तो इंटू प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 58, तो आंसर आ गया 58। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है। मैं एक बार क्वेश्चन दिखा के बोलता हूँ, सुनो। बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट का एज कितना, एवरेज एज कितना 16, तो हमें सोच लेना कि सारा स्टूडेंट का एज कितना है 16 ईयर्स। ओके, जब एक टीचर इंक्लूड हुआ तो सबका एवरेज एज 18 हो गया, तो टीचर का भी एज 18 हो गया, सबका एज 18 हो गया, तो एक टीचर इंक्लूड होने के वजह से सबका एज क्या हो गया, दो 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 इंक्रीज हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंटू 20, 40 एज इंक्रीज हुआ, और टीचर का 18 था, तो 18 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 58। ओके, दो मेथड है, आपको जो अच्छा लगता है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई मेथड अच्छा बुरा नहीं है, दोनों मेथड अच्छे हैं। चीज़ें हैं कि यहाँ पर पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर पेन पेपर का जरूरत पड़ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार एक और चल रहा है ना, हाँ, तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक बोला गया एक टीम है जहाँ पर 10 एम्प्लॉय है और सबका एवरेज एज, एक बार ना मैं बोलूँ रिकमेंड करूँ कि एक बार खुद से ही यहाँ पर क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं होगा या नहीं होगा वो बात का बात, बट एक बार देखो, अगर कुछ पॉज करके एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, उसके बाद वीडियो देखो। ओके, तो ओके अगर मैं बोलूँ ये टीम है 10 एम्प्लॉय का और सबका एवरेज एज बोला गया है 20 ईयर्स। ओके, टीम लीडर को एक्सक्लूड करा दिया गया है ग्रुप से, तो क्या हुआ कि रिमेनिंग, पढ़ लेता हूँ, ए टीम ऑफ 10 एम्प्लॉय हैज़ द एवरेज एज एज 20 ईयर्स, तो 10 एम्प्लॉय का टीम बना है, उसमें एवरेज एज कितना है 20 ईयर्स। ओके, इफ द टीम लीडर इज एक्सक्लूडेड, तो वो जो टीम 10 एम्प्लॉय का टीम था उसमें क्या हुआ, टीम लीडर को एक्सक्लूड करा दिया गया। जब टीम लीडर को एक्सक्लूड करा दिया गया तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 9 एम्प्लॉय, जो 9 एम्प्लॉय जो बचे उनका जो एवरेज एज हो गया वो डिक्रीज कर गया 2 मंथ से डिक्रीज कर गया। तो 20 ईयर्स था तो 20 ईयर्स माइनस 2 मंथ हो गया। ओके, तो हमें बोला गया है कि फाइंड द एज ऑफ द टीम लीडर। ओके, तो इसमें भी वही सम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर केस के लिए क्या होगा कि एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय का सम ऑफ एज निकालेंगे। ओके, जो फॉर्मूला मेथड अगर बोलें तो 10 एम्प्लॉय का सम ऑफ एज निकालेंगे, उसके बाद 9 एम्प्लॉय का सम ऑफ, क्योंकि एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है हमें, तो सम ऑफ एज निकाल सकते हैं दोनों केस का। तो हम 10 एम्प्लॉय का निकालेंगे, 9 एम्प्लॉय का निकालेंगे, माइनस कर देंगे, वो होगा टीम लीडर का एज। तो एक बार करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम ऑफ एज ऑफ 10 एम्प्लॉय क्या आएगा, ये बोल सकते हैं कि हम 10 एम्प्लॉय हैं और एवरेज एज कितना है 20, तो सम कितना होगा 200 ईयर्स होगा, राइट। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, सम ऑफ एज ऑफ 9 एम्प्लॉय, तो इसमें तो 9 एम्प्लॉय तो 9 ऑब्जर्वेशन हो गए, बट एवरेज एज कितना होगा, एवरेज एज क्या होगा, डिक्रीज बाय 2 मंथ लिखा है, तो डिक्रीज बाय 2 मंथ मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि 20 में क्या हुआ, डिक्रीज कर गया 2 बाई 12 डिक्रीज कर गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि 19 मंथ, उसके बाद 5/6, या तो हम ये बोल सकते हैं, ओके मैं इरेज करके पूरा अच्छे से बताता हूँ। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 2 मंथ डिक्रीज कर गया तो मैं बोल सकता हूँ कि 19 ईयर्स है और 10 मंथ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10/20 है, 12 है, दैट इज इक्वल टू 19 5/6 है, तो मैं ये लिख देता हूँ 19 5/6 हुआ। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ, मैं ये लिख सकता हूँ कि
19 इंटू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो 5/6 मतलब क्या हुआ कि 6 5, तो ये 0 सॉरी 5 है तो 0 ओके, कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज़ करते हैं। 5 डिवाइड बाई 6 8.33 0.833, तो मैंने 19 इंटू 12 प्लस 19 इंटू 6 प्लस कितना था 5 बाई कितना होल डिवाइडेड बाई 6, इसमें आ रहा है 19.8333। एक बार कर लेते हैं। ओके, मैं मल्टीप्लाई करना है ना, उसके बाद भी मल्टीप्लाई। ओके, मैं ऐसे करता हूँ, राइट राइट। 19 इंटू 6 प्लस 5/6। ओके, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हुआ 9, यहाँ पर हो गया, ये हो गया कितना कि 3 से डिवाइड करें तो 3, यहाँ पर 2। ओके, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली अगर 19 इंटू 6 प्लस 5, 19 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3 करते हैं तो 357 आ रहा है। 357 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 357 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 178.5। ओके, तो ये आ रहा है 178.5। ओके, तो क्या हुआ कि सम ऑफ 10 एम्प्लॉय आ गया 200 और सम ऑफ 9 एम्प्लॉय आ गया 178.5। तो इसका डिफरेंस ही तो होगा जो टीम लीडर का एज होगा। तो टीम लीडर एज क्या हुआ 200 माइनस 178.5 एंड दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर सकते हो, खुद से कैलकुलेट करना चाहिए, बट यहाँ पर ये कर लेता 21.5, तो यहाँ पर आ गया 21.5। ओके, तो 21.5 मतलब ये होता है 21 ईयर्स 6 मंथ। ये है टीम लीडर का एज। ये हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। बट अगर हमें कैलकुलेट नहीं करना और हमें क्या निकालना है, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे इसको? तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? तो अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10 एम्प्लॉय थे, उनका एज, सबका एज 20 था, राइट। बट जब हमने एक टीम लीडर को रिमूव कर दिया, बाहर रिमूव कर लिया, तो उसका 20 एज था, बट वो रिमूव करने के बाद क्या क्या, सबका जो 2 मंथ है वो डिक्रीज करा दिया। तो क्या हुआ कि जब मैंने अगर 10 एम्प्लॉय थे, सबका जो 20 एज सबका 20 था, बट एक टीम लीडर जब रिमूव हुआ, बाहर रिमूव हुआ, तो वो क्या किया, सबका 2 मंथ अपने साथ ले लिया। तो कितना, 9 एम्प्लॉय का 2 मंथ साथ में ले लिया, तो 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18 मंथ। 18 मंथ टीम लीडर अपने साथ ले लिया। उसका पहले कितना था 20, तो 20 ईयर्स प्लस 18 मंथ दैट इज इक्वल टू 18 मंथ मतलब 1 ईयर और 6 मंथ, तो 20 ईयर्स 1 ईयर, द 21 ईयर्स एंड 6 मंथ, आंसर निकल गया। समझ रहे हैं? तो लाइक ये सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, मुंह से लाइक आराम से लाइक बिना पेन पेपर में कर दे रहे हैं। एक बार ये प्रोसेस फिर से बता दे रहा हूँ कि 20 एम्प्लॉय थे, ओके, उनका एज कितना था, सबका 20 ईयर्स, एवरेज एज था तो 20 ईयर्स था, 20 नहीं 10 एम्प्लॉयज थे ना सर, 10 एम्प्लॉयज थे, सबका एज था 20 ईयर्स। ओके, एक एम्प्लॉय चला गया और उसका 20 ईयर्स था, हाँ, बट साथ ही साथ क्या किया, सबका जो और 9 एम्प्लॉय का जो था, ये एक एम्प्लॉय जाने की वजह से 9 एम्प्लॉय में 2 मंथ का डिक्रीज आ गया। तो 2 मंथ का डिक्रीज हुआ, तो सब टोटल डिक्रीज कितना हुआ, 9 इंटू 2 मंथ दैट इज इक्वल टू 18 मंथ। ओके, एंड 18 मंथ मतलब 1.5 ईयर्स। ओके, तो 1.5 ईयर्स है और इसका 20 ईयर्स था, हाँ,
तो सब में से लाइक क्या ले लिया, 1.5 ईयर्स ले लिया अपना, तो ये हुआ प्लस 1.5 ईयर, दैट इज इक्वल टू 21.5 ईयर। ओके, ये आगे उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अब ये 2 क्वेश्चन के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है, या तो इसको पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, या तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, ट्राई करिए, मैं इसका वीडियो लाने वाला हूँ। ओके, उसका अगले में चलते हैं, अगले में ये वाला क्वेश्चन। ओके, हमें बोला ये वाला खुद से एक बार पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। ओके, ट्राई कर लिए। ओके, अगर नहीं होता तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि एक एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, तो 40 स्टूडेंट क्लास में हैं और उनका एवरेज स्कोर कितना है, 52। तो वो बोला है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्कोर ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इफ दिस एवरेज स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट इज 61। तो हमें बोला है कि क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों का 40 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है, 52। 40 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 52, और हमें बोला है कि अगर 10 बच्चों का एवरेज स्कोर 61 है, इनमें से कुछ 10 बच्चों को निकाल दिए और 10 बच्चों का एवरेज स्कोर है 61, तो बाकी 30 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना होगा, ये पूछा गया। ओके, इसको मैं बिना पेन पेपर यूज करके अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, सोचो। मैं बोलूँगा कि ओके 40 स्टूडेंट है, सबका 52 है, तो मैं उम्मीद कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि सबका 52 है। ओके, तो सबका 52 है और 10 बच्चों का 10 सबका एवरेज निकल रहा है 52, राइट, सबका एवरेज 52। अब मैं 10 बच्चों का क्या है एवरेज स्कोर 61, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से क्या हुआ कि 10 बच्चों का एज जो निकला, एज बोल रहा हूँ, स्कोर जो निकला, तो वो 61 है। तो मैंने कितना ज़्यादा है, 52 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 10 बच्चों को हम निकाल दे, हाँ, तो 10 बच्चे कितना एज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 9 एज बोलो, सॉरी, कितना स्कोर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 9 स्कोर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो 10 बच्चे 9 स्कोर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, एक बच्चा, तो 10 बच्चे कितना हुआ, 90 स्कोर एक्स्ट्रा लेंगे, राइट। और बच्चे कितना हमारे पास 30 स्टूडेंट है, तो 30 स्टूडेंट से हमने 90 स्कोर वापस ले लिया। तो 30 स्टूडेंट को अगर 90 स्कोर रहे तो एक स्टूडेंट का कितना, 52। तो अगर 30 स्टूडेंट का तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें तो सब में 3-3 चला गया, मतलब इसका होगा 48 आंसर। देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, 48, ओके 49 आंसर है। 3 गया ना, सॉरी 3 मतलब 52 माइनस 3, 49 आंसर है। ओके, तो 49 आंसर इसका आ गया। ओके, ये नहीं समझ में आ रहा, एक बार फॉर्मूला करते हैं, उसके बाद फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, फॉर्मूला से करते हैं। ओके, तो एक बार इसका एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 52, तो हम टोटल स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 40 इंटू 52। तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा, 4 इंटू, अरे यार एक बार लिखते हैं, 40 इंटू 52 दैट इज इक्वल टू 2080। ओके, इसको कैलकुलेट कर देना खुद से, तो 2080 आंसर आया। ओके, अब क्या है कि अब मैं बोलता हूँ कि टोटल स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट कितना होगा, 61 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 610, राइट। अब मेरे को निकालना है टोटल स्कोर ऑफ रिमेनिंग 30 स्टूडेंट। अगर टोटल स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट है 2080 और 10 स्टूडेंट का है 610, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये होगा 2080 माइनस 610, बोल सकते हैं इसको। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 2080 माइनस 610 दैट इज इक्वल टू
1470, तो इसका आंसर आएगा 1470। हो गया। अब टोटल स्कोर हमें रिमेनिंग 30 स्टूडेंट का मिल गया, तो हम एवरेज तो निकाल सकते हैं। अब टोटल स्कोर मिल गया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया, तो एवरेज क्या होगा 1470 बाई 30, तो 0 0 कटा और ये हुआ 3 4 12 2 7 9 49 आंसर। क्लियर हुआ? फॉर्मूला वाला अप्रोच तो क्लियर हो गया होगा कि 40 बच्चों का निकाले एवरेज टोटल एज, 10 बच्चों का निकाले, रिमेनिंग 30 बच्चों का क्या होगा 40 बच्चों का जितना माइनस 10 बच्चों का जितना। उसके बाद क्या हुआ, उसका जो भी निकला उसको डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, तो आ गया 49। ओके बट ओके क्या हो रहा है ओके तो अब हम इसको बिना पेन पेपर वाला जो फॉर्मूला है वो वाला भी बता देते हैं। तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें अगर ये होगा कि 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सबका 52 है। ओके सबका 52 है, तो 40 बच्चों का जो 40 स्टूडेंट था, ये मेथड 2, अगर 40 स्टूडेंट का मैं मानता हूँ कि सबका कितना एज है 52 है। ओके सबका 52 है, सबका 52 है। ओके बट मैंने क्या किया, जब मैं 10 बच्चों, मेरे को 30 बच्चों का ये चाहिए ना, मैंने 10 बच्चों का निकाला, तो उनका एज कितना आया 10 बच्चों का, 10 स्टूडेंट का निकाला, तो इनका एज आया 61। ओके तो क्या हुआ टोटल कि अब जो 10 बच्चे निकले बाहर, वो कितना एक्स्ट्रा एज एक्स्ट्रा स्कोर निकल लेके चले गए। एक्स्ट्रा स्कोर कितना लिया 61 से लाइक 52, तो कितना एक्स्ट्रा लिया 9 एक्स्ट्रा लिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब जो बाकी जो 30 बच्चे होंगे उनमें से क्या हुआ होगा कि सब में लाइक 9 लाइक टोटल लाइक 9, एक बच्चा कितना लिया 9 लिया ना, तो 10 बच्चे लिए होंगे 90 स्कोर ले लिया, तो बाकी जो 30 बच्चों हैं वो 30 बच्चों का 90 स्कोर चला गया, 30 बच्चों का 90 स्कोर चला गया। तो अब मैं लाइक एक बच्चा 9 स्कोर ले लिया एक्स्ट्रा, तो मैं 9 इंटू 10 लिखूं तो 90 स्कोर टोटल ले लिए। अब 90 स्कोर वापस ले लिए, तो अब जो 30 बच्चों का 90 स्कोर गया, जो 30 बच्चों है 30 स्टूडेंट का जो है उनमें क्या होगा -90 हो गया। तो -90 मतलब कि ओके सॉरी, अगर -90 चला गया तो एक बच्चों का कितना गया होगा, तो मैं डिवाइड बाय 30 कर दूंगा तो -3, तो एक बच्चों का स्कोर -3 डिक्रीज कर गया होगा। तो पहले 52 था सबका, अब 30 बच्चों का क्या होगा, 30 बच्चों का -3 हो गया, तो -3। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद असाइनमेंट 2 है, ये क्वेश्चन कर लेना। ओके अगर ये क्वेश्चन आपको हो जा रहा है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं हो रहे तो कोई टेंशन वरी करने का बात नहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन भी समझाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मैं और भी कुछ प्लान करके आया था बट कम समय का कमी की वजह से इसको पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। ओके बट पार्ट 2 अभी ख़त्म होता है। नेक्स्ट बार लास्ट वाला सीरीज होगा एवरेज का, उसके बाद परसेंटेज में जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा कमेंट करिएगा, अच्छा भी लगा तो भी कमेंट करिएगा। और अगर मेरा आपको ये अच्छा लग रहा है सीरीज़ और आपको मोटिवेशन अप रखना है मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब भी कर लियो तो और सारे डिवाइसेस होंगे वहाँ पर भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर देना। ओके उसके बाद बाय।